हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की अपकमिंग रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 2024 के बाद से अगर देखा जाए तो 2025 पूरा एंड होने वाला है। बस कुछ ही दिन और शेष रह चुका है। लेकिन सेल की तरफ से एक आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए, एक डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट के लिए जो परमानेंट सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकलती है, एसीटीटी यानी कि अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, और डिप्लोमा के लिए जो ओसीटीटी की वैकेंसीज आउट होती है, इसकी एक सिंगल नोटिफिकेशन भी किसी भी डिपार्टमेंट से नहीं निकाली गई है। यानी कि बोला जाए कि सेल की तरफ से 2025 में आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली गई है। ना ही बीएसएल जो बोकारो स्टील प्लांट से रिक्रूटमेंट आई है, ना ही डीएसपी दुर्गापुर से आई है, ना ही इसको स्टील प्लांट से, ना ही राउरकेला से, और ना ही भिलाई स्टील प्लांट से। तो किसी भी स्टील प्लांट से एक आईटीआई डिप्लोमा की वैकेंसी इस साल अभी तक देखने को नहीं मिली है। बहुत सारे स्टूडेंट बच्चे परेशान है, क्या 2025 में वैकेंसीज आ सकती है। तो जी हाँ, पहले स्टार्टिंग में वैकेंसी में बता दूं, सारे स्टूडेंट को कवर दे दूं कि सेल की तरफ से आप सभी स्टूडेंट के लिए एक बार फिर से लेटेस्ट वैकेंसीज आने को तैयार है। तो अगर आप एक आईटीआई पास आउट स्टूडेंट है, एक डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट है, तो चलिए हम इस पे चर्चा करने वाले हैं कि ये सेल की कौन कौन सी पोस्ट पर किस ब्रांच की रिक्रूटमेंट निकलती है, किस टाइप की वैकेंसीज होती है। अगर आप ओल्ड कैंडिडेट हैं तो आपको पता होगा, बट काफ़ी सारे न्यू कैंडिडेट हैं तो उनको पता नहीं होता कि सेल की तरफ से एक परमानेंट सरकारी नौकरी रिलीज होती है और ये वैकेंसी कब तक आ सकती है, कौन सी वैकेंसीज पोस्ट पर आने वाली है और सबसे पहले किस प्लांट से होगी। तो अमेजिंग अपडेट देने वाला हूं, क्योंकि इससे रिलेटेड पूरे साल भर कमेंट आया हमारे यहाँ कि सेल से वैकेंसी कब आएगी, बोकारो स्टील प्लांट से कब आएगी, एसीटीटी की कब आएगी, ओसीटीटी की कब आएगी। तो फाइनली अब सारे स्टूडेंट तैयार हो जाइए, गांठ बन लीजिए। बहुत सारी अपडेट इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। सबसे पहले तो यही चर्चा करेंगे कौन कौन सी पोस्ट होती है, क्या क्वालिफिकेशंस होता है, सिलेबस आपका क्या होगा, जिसके अकॉर्डिंग एक बेहतर तैयारी आप कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपना ट्रेड ब्रांच ज़रूर कमेंट कर देना, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप सेल में आने वाली वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं। देखिए, 2024 की अगर वही लास्ट वैकेंसी बात करें तो बोकारो स्टील प्लांट से 15 मार्च 2024 को निकाली गई थी, जहां पर वेरियस वैकेंसी था। एसीटीटी की वहां पर वैकेंसी था, यानी कि अटेंडेंट ऑपरेटर, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए होता है, और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग ये डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए होता है, ओसीटीटी याद रखिएगा। और एसीटीटी एक आईटीआई पास स्टूडेंट के लिए था। तो हालांकि एसीटी की वैकेंसी बहुत अच्छी खासी थी बोकारो स्टील प्लांट में, ऑलमोस्ट 34 पोस्ट पर वैकेंसी थी, और डिप्लोमा वालों के लिए भी अच्छी वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई थी। कुछ पोस्टें बॉयलर, माइनिंग, इलेक्ट्रिकल में भी थी। तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि 2024 में मोस्टली मार्च के बाद वैकेंसी नहीं निकाली गई है। ऑलमोस्ट 1.5 साल से भी ज़्यादा टाइमिंग हो चुका है, लेकिन एक 1.5 साल से ऑलमोस्ट 2 साल होने वाला है, लेकिन एक वैकेंसीज भी आपको उस प्रकार देखने को नहीं मिली है सेल की किसी भी डिपार्टमेंट से। तो चलिए हम इस पर चर्चा करने वाले हैं कि पहली बात देख लो कि जो सेल की वैकेंसीज होगी ना डियर, सेल की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। बोकारो स्टील प्लांट से अभी नहीं रिलीज होगी, बट डीएसपी दुर्गापुर स्टील प्लांट, राउरकेला, भिलाई एंड इसको स्टील प्लांट से आपकी 100% आएगी। बिकॉज बोकारो स्टील प्लांट में कुछ अलग ही लफड़ा है, यहाँ पर किसी दिन बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी ये सब अलग डिपार्टमेंट, बोकारो छोड़ के आपकी वैकेंसी निकलेगी ही निकलेगी। पिछले साल की वैकेंसी दिसंबर 2024 में ही एग्ज़ाम्स हुआ है, उसका अभी तक पूरी तरह से प्रोसेस बोकारो का नहीं हो पाया। ओके, तो ध्यान रखिएगा। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी जो वैकेंसी निकलती है वो एक डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट के लिए होती है, जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल सबके लिए वैकेंसीज होती है। वहीं पर एक आईटीआई पास आउट स्टूडेंट की मैं बात करूं तो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी 80 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई थी। सोचो, राउरकेला स्टील प्लांट की तरफ से, राउरकेला है ना, हाँ, राउरकेला स्टील प्लांट से उसके बाद बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट थी। इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक एंड कोपा एंड आईटी वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। तो यही सब ट्रेड के लिए वैकेंसीज होती है डियर। अब जो भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं ये सारे ट्रेड से बिलोंग करते हैं, एंड डिप्लोमा के स्टूडेंट बहुत सारी डिपार्टमेंट डिप्लोमा के लिए निकलती है, जैसे मेटलर्जिकल, इलेक्ट्रिकल हो गया,
मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, केमिकल, केमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, CS एंड IT एंड ड्राफ्टमैन के लिए। तो ये डिप्लोमा की वैकेंसी है OCTT, जो सभी बल्क हायरिंग हुआ था, यानी कि ऑल डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकाली गई थी। तो ये होती है आपकी OCT वालों के लिए। ओके, तो आप चाहे ITI पास आउट हो या फिर डिप्लोमा पास आउट हैं, दोनों तैयार रहें। सेल से दोनों डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकलती है और जब भी निकलेगी तो एक साथ दोनों वैकेंसीज ही आती है। और OCT में अप्लाई करने के लिए कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी होती है। 3 साल का डिप्लोमा आपने किया है, आप बेशक एलिजिबल है। यहाँ पर अगर आप कोई ITI पास आउट करके डिप्लोमा 2 साल लेटरल एंट्री से करता है तो वो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होता है। और ITI पास आउट स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पर नॉर्मली सिर्फ ITI पास आउट कैंडिडेट तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी अप्रेंटिसशिप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट सेल बोकारो की तरफ से एक स्पेशली वैकेंसी निकलती है CAAs के लिए, यानी सिर्फ अप्रेंटिसशिप वालों के लिए। तो अगर सेल बोकारो स्टील प्लांट से वैकेंसी सिर्फ उसके लिए निकलती है तो वहाँ पर सेल से ही अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं ITI वाले, और सिर्फ ITI वालों के लिए निकलती है। तो सेल से अप्रेंटिसशिप करने के बाद बोकारो स्टील प्लांट से वही एक बेनिफिट होता है। ओके, मैं भी दिखाऊंगा बोकारो स्टील प्लांट वाला। यहाँ पर ITI स्टूडेंट के लिए जो भी वैकेंसीज होगी, फ्रेशर ITI पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी अप्रेंटिसशिप, कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है। और दोनों की एज लिमिट होती है 18 से 28 साल के कैंडिडेट। बाकी बात सारे कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशंस यहाँ पर मिलती है। कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी होता है, जैसे कि आपका हाइट होना चाहिए। मेल की हाइट 155 सेंटीमीटर, फीमेल की 143 सेंटीमीटर। वेट देखा जाए तो 45 kg आपका मेल का होगा और फीमेल की 35 kg आपका यहाँ पर होने वाला है। चेस्ट इंडोरमेंस होता है, जैसे मेल की आपका 75 से 79 सेंटीमीटर, फीमेल की 70 से 73 सेंटीमीटर एक्सपेंशंस के साथ आपका होगा। सैलरी पे आते हैं कि सैलरी कितनी मिलती है, तो S3 ग्रेड एक डिप्लोमा स्टूडेंट जो OCT वालों के लिए, उनकी लगभग 10 लाख का यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली CTC होता है। याद रखना, जब भी यहाँ पे लिया जाए तो ये टोटली CTC होता है। और यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली ईयरली, तो उसमें जो इनकम टैक्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें टैक्स कवर करके पर मंथ सैलरी के हिसाब से मिलती है, अलग चीज़। S1 का जो ITI स्टूडेंट के लिए 9.9 लाख का अप्रॉक्सीमेटली CTC आपका जाता है। सेल में बहुत अच्छी खासी सैलरी होती है, जैसे पावर ग्रिड हो गया ना, पावर ग्रिड इतना सैलरी तो कोई भी डिपार्टमेंट नहीं दे पाएगा महारत्ना का। लेकिन पावर ग्रिड जैसा ही होता है तो थोड़ी सी कम होता है पावर ग्रिड से। NTPC लायक हो गया या फिर परमाणु ऊर्जा विभाग, उस प्रकार का सैलरी यहाँ पर होता है। वैसे भी यहाँ पर देख सकते हैं 8 पे कमीशन लागू होने वाला है, तो सैलरी की तो टेंशन ही नहीं है गवर्नमेंट में। आते हैं थोड़ा सिलेक्शन प्रोसेस पे। सिलेबस हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार शॉर्ट में आपको सिलेबस बता देते हैं। जो भी सिलेबस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनका ऑनलाइन CBT एग्जाम्स होगा, सबका एग्जाम्स होगा, और मात्र 100 क्वेश्चन पूछा जाता है और सिंगल एग्जाम्स होता है। ओके, तो 100 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन में देखो, ऑनलाइन CBT होगा, बायलैंग्वेज में होने वाला है, टोटली 100 क्वेश्चन होगा और 2 सेगमेंट में होगा, यानी कि 2 पार्ट रख लो कि एक पार्ट आपका अलग होगा, दूसरा पार्ट आपका अलग होगा। एक पार्ट में आपका जो होता है वो टेक्निकल नॉलेज होता है, यानी कि जैसे कि आपका टेक्निकल नॉलेज में बात करूं तो जो भी आपका ट्रेड है, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, तो ट्रेड से आपका 50 क्वेश्चन रहेगा और 50 क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो जनरल अवेयरनेस से रहेगा। जनरल अवेयर्स में आपका GK GS होता है एंड आपका करंट अफेयर्स होता है, वही सब होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यही सब क्वेश्चन पूछी जाती है नॉर्मली। स्टैटिक GK से ज़्यादा क्वेश्चन होता है। तो 50 क्वेश्चन आपका ये हो गया और 50 क्वेश्चन जनरल अवेयर्स में आपका मैथ और रीजनिंग इंक्लूडेड होगा। ओके, जो कि नॉर्मल होता है। जो नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन होता है ना जनरल अवेयरनेस में, वो एकदम नॉर्मल सा होता है, ग्रुप डी लेवल का ही इसमें रहने वाला है। टेक्निकल नॉलेज जो 50 क्वेश्चन रहेगा वो आपका सेगमेंट के तौर पे यहाँ पे पूछा जाएगा, जो आपका ब्रांच है, वो भी कोई टफ लेवल का नहीं होता है। 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। और जो भी जनरल कैंडिडेट हैं, अदरवाइज याद रखिएगा, जनरल कैंडिडेट EWS वालों के लिए 50 परसेंटाइल स्कोर लाना ही होता है और ST SC OBC के लिए 40 परसेंटाइल, परसेंटेज नहीं परसेंटाइल स्कोर लाना होता है। ओके, एंड जितने भी कैंडिडेट CBT एग्जाम्स में क्वालिफाई करते हैं 1:3 रेशियो के हिसाब से आपको स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। तो सबका ट्रेड टेस्ट होता है, ध्यान रखिएगा। ट्रेड टेस्ट आपका 100% रिजर्वेशन क्राइटेरिया के हिसाब से होता है, क्वालिफाई नेचर का होता है, बट ट्रेड टेस्ट आपका होगा ही होगा। उसके बाद आप ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करोगे तब जाके आपको यहाँ पर फाइनल
जॉब, एक सरकारी नौकरी मिलेगी। तो ये क्राइटेरिया है डियर, और कोई चीज़ एक्स्ट्रा इसके अलावा कोई डाउट आपको नहीं होनी चाहिए। सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई है। वैकेंसी बहुत अच्छी खासी होने वाली है। अब देखो ये कब तक वैकेंसी आती है, मोस्टली 2025-26 में भी ये रिलीज होने की संभावना है, और ऑलमोस्ट नवंबर में वैकेंसी आ सकती है। अगर नवंबर में वैकेंसी नहीं आती है तो दिसंबर एंड जनवरी में फिर आपका वैकेंसी भरमार है। एक एक महीने के लगातार, या फिर एक महीने में चारों डिपार्टमेंट से हो सके वैकेंसीज निकल सकती है। जैसे कि आपका सेल, आपका डीएसपी दुर्गापुर से पहले, सबसे पहले वैकेंसी दुर्गापुर या फिर राउरकेला स्टील प्लांट से आपकी होगी। भिलाई स्टील प्लांट, इसको स्टील प्लांट थोड़ा लेट बट निकलेगी ज़रूर। बोकारो का कोई अता पता नहीं है, इसका अभी बहुत सारा लफड़ा चल रहा है इस प्लांट में। जो बोकारो के हैं उसको पता ही होगा कि क्या चल रहा है वहाँ पे। बाकी बात किसी दिन और चर्चा करेंगे। कोई चीज़ डाउट नहीं होनी चाहिए। सिलेबस इंपॉर्टेंट है, सिलेबस देख लेना आप लोग। सिलेबस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ओके, तो जो भी चीज़ इतना सालों से सवाल था आपके मन में, डाउट था, वो क्लियर हो गया होगा। वैकेंसी आपकी ज़रूर आएगी, वेट कीजिएगा ज़रूर आप लोग सेल की तरफ से, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, एक महारत्ना सेक्टर कंपनी। कोई डाउट है तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।